दोस्तों आज हम बात करेंगे नदियों के उद्भव के बारे में, अर्थात नदियों का उद्गम कैसे होता है। तो नदियों के उद्गम से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कब नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं, कब नदियाँ वी आकार की घाटी बनाती हैं, छिप्रिकाएँ क्या होती हैं, गुफा कब बनाती हैं, कब नदियाँ सर्पाकार होती हैं, कब छाड़न झील बनाती हैं, कब गोखुर झील बनाती हैं, कब नदी द्वीप बनाती हैं और कब डेल्टा बनाती हैं और कब भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको इस वीडियो में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जब नदियों का उद्भव होता है अर्थात जो जल आप नदियों में बहता हुआ देखते हैं वो दो तरीके से नदी को जल प्राप्त होता है। पहला है पर्वतीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ के पिघलने से नदियों का निर्माण होता है, और दूसरा कारण है पृथ्वी के में मौजूद भौम जल जब आंतरिक प्लेटों के दबाव के कारण वह जल स्वतः बाहर निकलने लगता है और नदी का रूप ले लेता है। तो दूसरा प्रकार हो गया। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि भारत के संदर्भ में पढ़ना है, तो भारत में पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों में से यानी बर्फ से पिघलने से बनने वाली नदियां हिमालय की नदी होती, और जो भौम जल है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तो यहां पर हम देखेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां। प्रश्न पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां हिमालय से निकलती हैं, तो सिंधु और इसकी सहायक नदियां कहां से निकलती? हिमालय से निकलती हैं ज्यादातर, फिर गंगा, फिर यमुना, फिर ब्रह्मपुत्र। तो इन सभी की सहायक नदियां जो है कहां से निकलती? हिमालय से निकलती हैं। तो यहां की जो नदियां हैं, इन नदियों में हर समय जल मौजूद रहता है, इसलिए इनको सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदा नीरा नदी। इन्हीं क्षेत्रों में एक नदी है गंडक नदी, और गंडक का प्राचीन नाम ही सदा नीरा नदी है। तो हिमालय से यानी ऐसी नदी जिनमें हर समय जल मौजूद हो वो क्या कहलाती हैं? सदा नीरा नदी। अब हम बात करते हैं हिमालयी क्षेत्र में कैसे नदियों का उद्गम होता है। तो आप देखेंगे जैसे ये पहाड़ है, और ये पहाड़ जो है बर्फीली चट्टानों से ढके हुए हैं, यानी यहां पर बर्फ है, और जब बर्फ पिघलती है तो ये पानी जो है स्रोत के रूप में किसी एक जगह इकट्ठे हो जाता है और यहीं से फिर आगे बढ़ता है। तो ये क्षेत्र जहां से निकलते हैं ये स्रोत कहलाता है। क्या कहलाता है? स्रोत, या इसी को उद्गम स्थल भी बोला जाता है। जब ये नदी पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है तो यहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तीव्र ढाल होती है। क्या होते हैं? तीव्र ढाल। और तीव्र ढाल होने के कारण ये वी आकार की घाटी बनाती है, यानी इस शेप में नदी बहती है। ठीक है ना? तो प्रश्न पूछा जाता है वी आकार की घाटी नदियां कहां पर बनाती हैं? वी आकार। तो पहाड़ी क्षेत्रों में वी आकार की घाटियां बनाती हैं। जब ये नदी आगे बहती है तो इसका आगे का जो आकार होगा वो कई बिंदुओं पर निर्भर करेगा। जैसे
पहला बिंदु है भूवैज्ञानिक समयावधि। भूवैज्ञानिक समयावधि यानी ये नदी जो यहां से बह रही है उसकी समय कितनी है, कितने लंबे समय से बह रही है। 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 50,000 साल, लाख या करोड़ों सालों से नदी बह रही है। कुछ नदी ऐसे भी हैं जो हिमालय के उद्भव से पहले से बह रही हैं और उन्हीं नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। तो नदियों का आकार कैसे बनेगा ये निर्भर करता है किस पर, भूवैज्ञानिक समयावधि पर। एक और बिंदु है, ये पहला बिंदु है। दूसरा है चट्टानों की अवधि। पहले हम इसको नदी को बना देते हैं और फिर आपको समझा देते हैं। यानी कोई नदी है, ये बहती हुई आगे जा रही है। तो दूसरा बिंदु है चट्टानों की प्रकृति। चट्टानों की प्रकृति यानी चट्टान कैसे है इस पर भी ये नदी निर्भर करेगी कि इसका आकार कैसा बनेगा। अब देखिए चट्टानें दो तरीके की होंगी। पहला है मृदु चट्टान। अगर मृदु चट्टान होगी तो ये नदी मैदानी क्षेत्रों में सर्पाकार आकार बनाएगी। यानी ये सांप के आकार का बन रहा है तो इसी को क्या कहेंगे, सर्पाकार। पूछा जाता है कि सर्पाकार नदियां अपना आकार कहां बनाती हैं, तो ये मैदानी क्षेत्रों में बनाती हैं या इसी को विसर्प भी बोलते हैं। विसर्पाकार या सर्पाकार, ठीक है। ये खासकर मृदु चट्टान का मतलब है जिस पे हम खेती करते हैं या गंगा जहां पर मैदानी क्षेत्रों में है वो कौन सी चट्टान है, मृदु चट्टान। और दूसरी है कठोर चट्टान। जब नदियां कठोर चट्टानों से होकर बहेंगी तो कठोर चट्टानों में नदियां अपना मार्ग लाखों करोड़ों सालों में बदल पाती हैं। यानी कठोर चट्टान है अर्थात इसके नीचे की अवधि, यानी इसके नीचे की जो चट्टान है वो कैसे है, कठोर है। तो जाहिर सी बात है ऊपर से नदी बह रही है, नीचे कठोर चट्टान, और जब कठोर चट्टान होगी तो इस चट्टान को नदी आसानी से काट नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है यहां पर नदी क्या है, छिप्रिकाओं को बनाती है। क्या बनाती है, जैसे यहां पर नदी ऐसे आएगी नीचे गिरेगी, ये स्लोप बना दें, यानी इधर से बहता हुआ पानी इधर की तरफ तेजी से जाए। यानी अगर ऐसे आकार में पानी बहेगा तो ऊपर से आपको दिखेगा कि ये ढाल है, और यही क्या कहलाता है, छिप्रिकाएं। तो ये स्थल जो है छिप्रिकाएं हैं, छिप्रिकाएं। और छिप्रिकाएं जहां पर बनती हैं उसी को नदियों की युवा अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, नदियों की युवा अवस्था। जब ये नदियां आगे बहती हैं, मान लिया यहां से नदी आगे बढ़ती है तो नदी अपने मार्गों को कई बार बदलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हमें दिखाना है, एक है जलप्रपात और दूसरा है गोखुर झील। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हम गोखुर झील का निर्माण करते हैं। जैसे नदी इस तरीके से है, जैसे नदी जब यहाँ पर आई तो पहले इधर प्रहार किया होगा और जब ये चट्टान को नहीं काट पाई होगी तब ये नदी ऐसे मुड़ी होगी। लेकिन हर बार ये क्या करेगी, नदी आएगी पहले अपना प्रहार इस दिशा में मारेगी, तो ये चट्टान मिट्टी की धीरे धीरे कटती रहेगी और कटते कटते सैकड़ों सालों में
फिर ऐसे मार्ग बनेगा, और धीरे धीरे ये क्या है, ऐसे सीधे मार्ग बना लेगा ये। अब इस तरीके से अब पानी इधर से होके जाता है बरसात का, और जब ज़्यादा पानी होता है तो इधर भी भर जाता है। तो इन क्षेत्रों में जो ये द्वीप टाइप में बन गया, इसी को कहते हैं नदी द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी द्वीप। लेकिन ये जो पहले वाला नदी का मार्ग है, ये एक तरीके का कुंड बना देगी। क्या कुंड, क्या करेगी? कुंड बना देगी, कुंड बना देगी। और इसी कुंड में काफी लंबे समय तक पानी भरा रहता है। इसी कुंड को छाड़न झील भी कहते हैं, छाड़न झील कहते हैं, या इसी को चापाकार झील कहते हैं, या इसी को, चूंकि हिंदू कल्चर है तो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसे गोखुर झील भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि गोखुर झील का निर्माण कहाँ पर होता है, या प्रश्न पूछा जाता है छाड़न झील का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इन झीलों का निर्माण ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में होता है, और जब ये नदी आगे बढ़ के समुद्र में गिरते हैं, यदि भूमि समतल हुई तो ये मुहाने पर कई भागों में बढ़ जाते हैं। इस तरीके से एक भाग इधर से पानी गिर गया, और एक इधर से, और एक भाग इधर से, और बीच में ये भाग क्या कहलाते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहलाते हैं? डेल्टा। और इन डेल्टाओं में जो उच्च भूमि होती है, उसको, उच्च भूमि को चार कहते हैं, जबकि निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। पूछा जाता है डेल्टा एक तरीके से सक्रिय डेल्टा, ये मैदानी भाग हैं, और चार कहाँ बनते हैं? तो इन डेल्टाओं के उच्च भाग को चार कहते हैं, और जो गड्ढा होता है उन्हें बिल कहते हैं। तो इस तरीके से नदी जो है अपना मार्ग बनाती है, और जब ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जैसे दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती, चूँकि वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं तो उनको हम बाद में ही चर्चा करेंगे, वो भ्रंश घाटी बनाती हैं। लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, चट्टानों की प्रकृति देखने को मिली है, और इसके साथ साथ स्थलाकृति ढाल भी, ढाल पर भी निर्भर करती है। यानी नदी कैसे बनेगी, पहले पे, दूसरे पे बात हो गई, अब तीसरे बिंदु पे बात कर रहे हैं। स्थलाकृति ढाल कैसे है? यदि ढाल होगी तो जाहिर सी बात है गति बहुत तीव्र हो जाएगी नदी की, और यदि समतल होगा तो सांप के आकार में इधर उधर करते हुए नदी बहती हुई जाएगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इन नदियों का आकार कैसा होगा, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि इस नदी में जल की मात्रा कितनी है। तो इस तरीके से कई सारे बिंदुओं को हमने देख लिया, और जलप्रपात को हम अगले बिंदु पर डिस्कशन करेंगे जब हम नदियों के जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियो को वायरल हो सके और हम और अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। धन्यवाद।